हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल मैथ्स विद हर्ष यादव में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक की बात कर चुके थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक। ये लास्ट है। जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन बचे हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो हम लोग उम्मीद है कि आप लोग जो पिछला वीडियो पढ़ चुके हैं तो प्लीज आप लोग उसको देखे होंगे और वीडियो को देख करके और क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक। और अगर वीडियो को बहुत अच्छा लगे प्लीज आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब अगर ना किए प्लीज कर लें। और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि सर हमें यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो प्लीज मैं फिर से एक बार उसको रिपीट नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। देखिए, आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें लिखा क्वेश्चन 11 में है कि अ कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area clean and each sweep of the blades. अच्छा, आप लोग कार तो देखे होंगे, ठीक है ना। कार के आगे जहां ड्राइवर बैठा रहता है उसके सामने दो ब्लेड लगे होते हैं ना, जो क्या करते हैं, शीशा को साफ करते हैं, ठीक है ना। दो लगे रहते हैं ना, तो इस टाइप के कुछ होते हैं। देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये कार का शीशा ना। तो ऐसे दो दो क्या लगे हैं, स्वीपर ऐसे लगे हैं। क्या लगे हैं, दो स्वीपर, ठीक। तो क्या करते हैं भाई, ये दोनों स्वीप करते हैं, ऐसे ऐसे साफ करते हैं ना। कह रहा कि भाई जो दोनों अगर स्वीप करेंगे, शीशा को साफ करेंगे ना, तो कितना एरिया कवर करेंगे उसी को फाइंड आउट करना है। अच्छा, जितना एरिया ये करेगा उतना ये भी करेगा, क्योंकि दोनों ना 115 डिग्री पर क्या है, ये फिक्स किए गए। किस पे, 115 ये भी है, 115 ये भी है, तो है ना। और दोनों सिमेट्रिकल में, जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका भी है। 115 डिग्री पे लगा है, 115 डिग्री ये भी लगा है। और हम लोग एक स्वीप का निकाल लेंगे, अगर एक रॉड का निकाल लेंगे, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को आ जाएगा। अगर पहला यहां से यहां जा रहा है ना, दूसरा यहां से आ रहा है, जितना एरिया ये वाला कवर करेगा उतना एरिया ये वाला भी कवर करेगा। मतलब क्या, सिमेट्रिकल है ना। तो हम लोग एक का निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया स्वीपिंग एरिया आ जाएगी, ठीक है। और रेडियस दे रखा है इसका, ये 25 सेंटीमीटर है। क्या है, 25 सेंटीमीटर ये भी, और 25 सेंटीमीटर ये भी है। ये सपोज हमारा क्या है, ये है रेडियस, सॉरी ये क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर है, ठीक। अब देखिए, तो पूछा क्या हमसे टोटल एरिया, तो लिखेंगे यहां पे टोटल एरिया। क्वेश्चन नंबर 11, तो टोटल एरिया क्लीन्ड क्लीन्ड भाई, क्या लिखा भाई, क्लीन्ड एट ईच स्वीप, एट ईच स्वीप, ठीक है। क्या आएगा भाई फॉर्मूला, भाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7। और रेडियस कितना दे रखा है भाई, 25। तो यहां लिखेंगे 25 इंटू 25, ठीक है। अब देखिए, 5 से काटो, 5 टू जा 10, ठीक है। और 5 3 जा 15, और 5, हाँ ठीक है। और 5 7 जा 35, और 5 टू जा 10, ठीक है ना। तो क्या आ गया भाई, 23 अपॉन 72, और 22 अपॉन 7 इंटू, और ये कटेगा 625 आ गया। कितना आ गया, 625। हाँ, टोटल बोला ना, तो 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हम लोगों का, तो 2 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ गया भाई, ये कर गया 36, ये आ गया कितना, 11, ठीक। तो यहां से आ गया 11 3 जा 33, और 11 2 या 22, 22 और प्लस 3 25 अपॉन 36 इंटू, ये आ गया हमारा कितना, 1250 अपॉन 7, ठीक है ना। तो इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना देगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है हम लोग का। इतना एरिया क्या क्या करेंगे, दोनों मिलके शीशा को साफ करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, ठीक। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12,
कह रहा कि टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ठीक है। अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री। भाई कोई शिप पे लाइट लगी है ना, वो पानी के अंदर 80 डिग्री, मतलब क्या भाई, इतना मान लो यहाँ लाइट है ना, तो इतना 80 डिग्री का अगर लाइट स्प्रेड हो रही है, कितना डिग्री, 80 डिग्री पे, है ना, इतना लाइट क्या स्प्रेड हो रहा है पानी के अंदर। और कितनी दूरी तक जा रहा है ये 16.5 किलोमीटर अंदर तक क्या जा रहा है, इसकी लाइट पानी के अंदर जा रही है। कह रहा कि कितना एरिया कवर कर रहा है वो लाइट, वही मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो सपोज ये सर्कुलर शेप में कुछ है, तो यहाँ पे हम लोग सेंटर में यहाँ लाइट लगे, तो लाइट कितना आ रही है, 80 डिग्री पर ये लाइट यहाँ से आ रही है। अब कितना है, 16.5 डिस्टेंस तक अंदर डीप में जा रहा है, किलोमीटर में ये, ठीक है ना। तो निकालते हैं, क्या पूछा है, एरिया लिखेंगे, एरिया क्या बोला भाई, एरिया ऑफ सी, एरिया ओवर सी, सी ओवर, ठीक ना। वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना 80 डिग्री है, अपॉन 360 ये हो जाएगा, और 22 अपॉन 7, ये 16.5 इंटू 16.5 मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो गया, 4 टू जा 8, 4 9 जा 36, 7 टू जा कितना 14, नहीं कटेगा, हाँ 3 कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये भी कट जाए, कितना है 5.5, तो आ गया 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 5.5 इंटू 5.5, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 11 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 5.5, है ना। अब देखो 11 इंटू इसके 3.14 पुट कर दे रहे हैं, इसका 5.5 हो जाएगा, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 4 15 के 5 कैरी 1, 11 3 33 और 34 मल्टीप्लाई बाय 5.5, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना, किलोमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया, एरिया आ जाएगा, इतना इतना पानी के अंदर लाइट एरिया कवर करेगी, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 देखिए, एन अराउंड टेबल ओवर है 6 इक्वल डिजाइन, डायग्राम बनाते हैं। क्या बोला, अराउंड टेबल एक, ठीक ना, इसके बोला क्या, इसमें 6 इक्वल डिजाइन है, तो सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, कुछ इस तरह से बोला है। अराउंड टेबल ओवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर, if the radius of the over is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of रुपए 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि भाई आप कॉस्ट बताइए इस डिजाइन का, क्या इस डिजाइन का कॉस्ट बोला है, जो राउंड टेबल में साइड साइड में डिजाइन बना है ना, इसी कॉस्ट बोला है। कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 35 पैसे है, कितना 0.35 रुपया या 35 पैसे, कितना कॉस्ट इस राउंड टेबल में आया होगा डिजाइन करने के लिए, ठीक ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिजाइन पार्ट का हम लोग एरिया पता होना चाहिए, ठीक ना, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आता है, हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया पता है कितना, 0.35 रुपया, ठीक। तो क्या करें, टोटल एरिया में से अगर 0.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल पैसा आ जाएगा, ठीक। तो भाई साहब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे कैसे, इस साइड से एरिया कैसे निकालेंगे, हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कि अगर हम लोग को ये वाला पार्ट, अगर टोटल एरिया में से, टोटल सर्कल के एरिया में से अगर जो खाली पार्ट है ना, इसका एरिया हमें घटा दें, तो ये साइड वाला पार्ट एरिया आ जाएगा ना, बोलो सही है क्या। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर टोटल सर्कल के एरिया क्या निकाल लो पाई आर स्क्वायर से, ठीक। अगर जो खाली पार्ट है ना, इसकी एरिया अगर निकल जाए, तो टोटल एरिया में से खाली पार्ट एरिया घटा दोगे, तो इस डिजाइन का एरिया आ जाएगा ना, बोलो सही है क्या। तो हम लोग करेंगे क्या, एक कंस्ट्रक्शन, भाई इसको कैसे निकाल नहीं पाएंगे, तो जो इसका ये वर्टेक्स पॉइंट है सबको ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये हमको या कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये
हम लोग देखेंगे कितना 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बना है। और ट्रायंगल कैसे चेक करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल एंगल कितना, ये टोटल एंगल कितना 360 है ना, अगर एक का निकालेंगे तो 360.6 करना पड़ेगा। तो करेंगे एंगल बिटवीन ईच सेक्टर, क्या करेंगे भाई 360/6 करेंगे ना, कितना आएगा 60 डिग्री। तो हर एक एंगल कितना आ गया 60। अच्छे बताइए भाई, अगर ये 60 है, जब दोनों साइड इक्वल रेडियस है ना, तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अगर 60 के बाद कितना 120 बचा है ना, तो 120 का हाफ कितना होगा 60। तो ये भी 60, ये भी 60। इसका मतलब क्या है, तो तीनों एंगल 60 हो गया। तो ट्रायंगल कैसा है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया निकालने का √3/4a²। क्या होगा बोलो, √3 तो यहां पे हम लोग लिखेंगे भाई, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या आएगा √3/4a² ने हमको रेडियस गिवन कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 28 है ना। तो अब देखो 6 है ना, एक का अगर √3/4a², 6 ट्रायंगल है तो मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा है ना। तो √3/4 इंटू 28 इंटू में 28 इंटू 6, √3 के ऊपर रखा है 1.3 दिया है, क्या दिया है 1.3 दे रखा है, 1.3 दिया, जो दिया वही यूज करेंगे। √3 √2 जो वैल्यू गिवन है वही यूज करेंगे, बाकी हमें पता है 1.73 होता है, ठीक। √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 28 इंटू 6, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, 7 7 2 9 इंटू 28 इंटू 6, ठीक है ना। अब देखिए 9.1 इंटू 28 इंटू 6, तो मल्टीप्लाई करो 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 2 जा 14 प्लस 4 18 आ गया। फिर 9.1 का मल्टीप्लाई कर दो 188 इंटू 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 8 जा 72 प्लस 7 79, कैरी 7, 9 9 7 16, 8 10 11 और 7 1, कितना भाई इतना आ गया, सही है ना भाई, बोलो। तो हम लोग एरिया कितना आ गया, ठीक है, यह आ गया 1710.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना आ गया 1710.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है, 7 3 21, 7 1 7 2 9, ठीक है, ठीक लग रहा है। अब देखो ये तो हमको ये खाली पार्ट का एरिया आ गया, हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, मतलब πr² निकालेंगे ना। तो देख लीजिए आप लोग, तो पाई एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ठीक ना। तो वही 22/7, फिर क्या 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, 88 इंटू 28, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 88 का 28 में, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, ठीक है। 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 16 1 17 4 6 14 2, कितना आ गया 2464, ये आ गया ना। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट निकाल लो, एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल, ठीक है ना। तो वही लिख दो भाई, क्या है 2464 माइनस में 1710.8, घटा दो इनको, देखो कितना आएगा 2464 है ना, तो 1710 0.8.0 कितना आएगा 0.2,
3 5 7 बस 753.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या डिजाइन पार्ट आ गया। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट। हमको दिया क्या है, इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है रुपए 0.35। ठीक, तो लिखेंगे देन 753.2 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.2 इंटू 0.35, इनका मल्टीप्लाई कर दो कितना पैसा आता है। तो इसका कर दो जितना पैसा आएगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल पैसा आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दे रखा है। कह रहा कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ रेडियस विथ रेडियस आर इज। देखो इसमें चार ऑप्शन दिया, मैं लिख दे रहा हूं P अपॉन 360 इंटू क्या दे रखा है 2 पाई आर, ये ए हो गया। बी दे रखा है हम लोगों को P अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। सी देखो P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। डी देखो P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये दे रखा है, कह रहा पूछा क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P, उसका पूछ रखा है। तो भाई अच्छे बताओ, एरिया 2 पाई आर है ना, तो ये तो होगा नहीं, कैंसिल हो गया ऐसे ही। 2 पाई आर है ना, तो ये होगा ना, कैंसिल हो जाएगा। और 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ होता है, ये भी कैंसिल हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं। और देखो ये P अपॉन 180 ना, 180 360 होता है, ये भी गलत हो गया। अब बताइए अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर डिवाइड करेंगे तो 360 हो जाएगा, क्या आ जाएगा P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। P मतलब कोई उसका एंगल थीटा के प्लेस में P दे दिया है। तो इससे क्वेश्चन नंबर 14 आंसर नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग का एरिया रिलेटिव सर्कल को कंप्लीट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो एक्सरसाइज 12.3 है हम लोग सिलेबस नहीं है, उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो प्लीज आप लोग क्या करें, पहले इसको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बेस पे पूरी एनसीईआरटी एक बार अपने से लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो हम लोग कल से पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे प्लीज आप लोग खूब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ना किए प्लीज कर लें, और हमको खूब प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और ऐसे ही देखते रहें मैथ्स बाय हर्ष यादव।